रहीम पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम हैं मंडी बहावलदीन में, और मंडी बहावलदीन क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा शहर है, और बाकी पूरे मुल्क से भी मोहब्बत है, लेकिन अपना शहर अपना होता है, उससे ज्यादा और खास मोहब्बत होती है। और हमारे साथ मौजूद है साबका वजीर और मौजूदा MPA, 3 दफा MPA भी रह चुकी हैं, अमीदा वहीदुद्दीन साहबा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमीदा वहीदुद्दीन साहबा जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और हर वक्त आवाम के साथ राब्ते में रहती हैं और अपने हल्के में काम कराने के लिए हर वक्त सरगर्म रहती हैं। लेकिन इनके हल्के में कुछ काम हल्का नहीं भारी हो गया है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल था शहर में, तो यहाँ से बाहर चला गया और आप लोग और बल्कि शहर पूरा जो है, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सरापा एहतजाज बना हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ तहमीद के बगैर कि थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि इसकी असल कहानी क्या है, असल वाकया क्या है, असल किस्सा क्या है। अच्छा, इसकी असल कहानी ये है कि ये 1 अरब 7 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर हुआ था, और उसके बाद ये है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना था। पिछले दौरे हुकूमत में हमने 82% काम मुकम्मल किया है, क्योंकि ये कोई लाखों या करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं था, 1 अरब 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 107 करोड़। उसके बाद 5-6 साल जो है ये ठेकेदार लिटिगेशन में चला गया अदालत में, तो जिसकी वजह से काम एक तरफ बंद हो गया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 82% काम जो है मुकम्मल करवाया। अच्छा, बाकी 25-30 करोड़ रुपए का इन्होंने काम करवाना था, और काम मुकम्मल करते फिर SNE मंजूर होनी थी, फिर अमले मिलने थे। इन्होंने इस तरह किया कि जल्दबाजी में सिर्फ वज़ीर आला से इफ्तिताह करवाने के चक्कर में इन्होंने अमले भी सिविल हॉस्पिटल से उठा दिए, और इक्विपमेंट्स और फर्नीचर जो है वो भी उठा के ले गए। मतलब मेडिकल का भी सारा सामान, हर चीज। हमारे सामने एक मिसाल है कि सियालकोट में भी इस तरह एक सिविल हॉस्पिटल था, और जिस वक्त DHQ हॉस्पिटल बनाया तो सिविल हॉस्पिटल से एक चीज भी नहीं उठाई गई। तो लेकिन मंडी बहावलदीन में इशू ये बना है कि इन्होंने फंड देने की बजाय DHQ हॉस्पिटल को, इनकी देखें, इन्होंने सिर्फ इस साल का बजट में रखा हुआ है 1.5 करोड़ रुपए। मतलब अगर इतना DHQ हॉस्पिटल के कियाम में दिलचस्पी रखते हैं, बाकी हर जगह पे इन्होंने खरबों रुपए के फंड दिए हैं, तो ये इस DHQ के लिए बकाया फंड मंजूर नहीं कर सकते थे। DHQ के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए फंड देके मजाक उड़ाया गया, और उसके बाद एक नामुकम्मल बिल्डिंग में नामुकम्मल काम शुरू करवाया, और दूसरा मंडी बहावलदीन शहर में जो सिविल हॉस्पिटल था उसका भी सारा सिस्टम जो है दरहम बरहम कर दिया। तो इस हवाले से मैंने तहरीक अल्तवाकार जो है वो पंजाब असेंबली में जमा करवाया हुआ है। तो लास्ट सेशन में क्योंकि स्पीकर साहब ने टाइम देना था, लेकिन इजलास क्योंकि ख़त्म हो गया, 25 तारीख से इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं खुद आवाज़ उठाऊंगी और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि DHQ हॉस्पिटल का काम जो बकाया काम रहता है वो मुकम्मल करवाएं, और मुकम्मल करवाकर अपना सामान इस्तेमाल करें, अपने अमले लें, और सिविल हॉस्पिटल का सामान और अमले जो है ना हमें वापस किया जाए। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, देखें ये सबसे अहम जरूरत है, एजुकेशन और हेल्थ। तो बाहर जो आप भी क्योंकि जाती रहती हैं और हम भी देखते हैं, वहाँ पे तो 40-50 हज़ार की आबादी हो, तो वहाँ पे इतना बड़ा बल्कि इससे अच्छा हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पे एक सोचा जो बाहर बना वो भी अच्छा है, वो जरूरी है। लेकिन कल परसों मेरे जेहन में आ रहा था, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि यहाँ पर भी अगर इतने रकम लगती तो 3-4 मंजिला एक इमारत बना देते, तो यहाँ पर भी सारे मामला हो सकते थे जितनी जगह है। तो ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको पता है, फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का जो स्टैंडर्ड है उन्होंने बनाया हुआ था कि इतने एकड़ पे इतनी बिल्डिंग होगी और इस तरीके से होगा। तो मतलब ये है कि उसी हिसाब से जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि DHQ हॉस्पिटल के साथ साथ मेरा ख्याल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डायग्नोस्टिक सेंटर तो कम से कम होना चाहिए। अब जैसे ये है कि मंडी बहावलदीन में कोई बंदा बीमार होता है, हमें पता ही नहीं कि बीमार है या नहीं है, जिस वक्त बिगड़ जाता है फिर लाहौर लेके जाते हैं, फिर पता चलता है कि मतलब बंदे को क्या बीमारी थी। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं जो फौत होने के बाद भी नहीं पता होता कि वो किस तरह फौत हो गया, क्यों फौत हुआ, उनको क्या बीमारी। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ, जिस तरह सिविल हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट हुई है, और हर यूनियन काउंसिल में BHU और RHC का सेटअप बना, डॉक्टर जो है हर जगह मौजूद है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आइंदा जो है डायग्नोस्टिक सेंटर, कम से कम ये है कि फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि ये है कि लोगों का जो है मंथली नहीं तो कम से कम ईयरली चेकअप हो, ताकि पता हो कि वो फिट भी है या कोई बीमार तो नहीं है।
अच्छा, उसके साथ ये भी तो नहीं होता, एक तो मेरे ख्याल में जिस तरह आप फरमा रही हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक और स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत है कि नीचे से ऊपर तक कमीशन शुरू हो जाती है, और कमीशन के मामलात की वजह से भी ये काम जो है वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, और उसमें शायद हम सब भी यहाँ शामिल हो, जिसमें ठेकेदार भी हैं और बहुत सी जगहों पे बहुत से सियासतदान भी आ जाते हैं, तो उस वजह से भी ये डिले हो जाता है, और ये इस तरह के फार्मूले बनाते हैं जो बाद में नुकसान होता है, और पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के खजाने की जो रकम है वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि देखें, एक ही अब मिसाल के तौर पे मैं दो ही बातें करूंगी कि अब जैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है और दूसरी तरफ अमेरिका की 30 करोड़ आबादी है, और वहाँ 85 अदारे और 50 सूबे जो है मिलके काम करते हैं, तो फिर जाके ना मुल्क का सिस्टम चलता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इशू हो, हर चीज सेंट्रलाइज है। मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट तक बात जानी है, उतनी देर में तो आपको पता है कि हर चीज बिगड़ चुकी होती है ना। नंबर 2, जिस महकमे को हम ठीक करना चाहते हैं, क्या ख्याल है कि वो महकमा अपने लिए कोई सजा मुकर्रर करेगा या अपनी कमजोरियों की निशानदेही करेगा? मेरा ख्याल है कि कानून साजी का इख्तियार ये MPMNA के पास होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये है कि जो भी महकमों की इस्लाहात के लिए जो असेंबली तैयार की जाती है वो ब्यूरोक्रेसी तैयार करके भेजती है। तो जब तक MPMNA जो अवामी लेवल पर अवाम के साथ जिनका रब्ता है, जो मसाइल से वाकिफ हैं, वो कानून साजी, उनको फुल फ्लेज कानून साजी का मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त तक मेरे जहन के मुताबिक पाकिस्तान के हालात जो है इसी तरह रहेंगे। अच्छा, इसकी वजह से क्या वजह है कि ये जो MPMNA वहाँ पे कानून साजी नहीं कर सकते, ज्यादातर वो दौलत और जागीरदारी के बाद होते पे आ जाते हैं, या उनके अंदर सलाहियत नहीं होती, फिर उनको ब्यूरोक्रेसी की या सेक्टरों की इमदाद लेनी पड़ जाती है। और एक और बड़ी अहम बात है जो आपने अमेरिका की देखें, जब हमारी 12 करोड़ आबादी थी उनकी उस वक्त भी 30 करोड़ थी, उनकी आज भी 30 करोड़ है। हम जब 22 से 44 करोड़ पे जाएंगे तो शायद उस वक्त भी उनकी 31-32 करोड़ होगी, इसलिए उनको तो छोड़ेंगे, वो तो अपनी जगह पे कायम है, वहाँ आबादी का मसला नहीं है। हमारा क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा मसला भी है, और मैं नहीं समझता ये कंट्रोल नहीं। अब मुझे बताया ना कि चाइना दूसरे नंबर पे इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो हालांकि आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे 1.5 तो मतलब आबादी कोई इशू नहीं है। अगर क्वालिटी आबादी हो, मतलब क्वालिटी पॉपुलेशन हो, तो हमारे यहाँ इशू ये है कि क्योंकि देखें बाकी जितने भी महकमे हैं, बेशक ब्यूरोक्रेसी कर लें, पुलिस डिपार्टमेंट कर लें, बेशक आर्मी कर लें, वो अपने महकमे के साथ मुखलस से मुत्तहद है, नीचे से लेके ऊपर तक। पॉलिटिशियंस क्योंकि आप जितनी भी जमातें आप देखते हैं कि वो आपस में एक अच्छे कोज के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते, तो मेरे जहन के मुताबिक क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है उनको अपने बातों में लगा लेती है। मेरे जहन के मुताबिक इस्लाहात का इख्तियार सबसे पहले तो ये है कि पंजाब असेंबली के अंदर, जैसे फेडरल गवर्नमेंट से हमें फॉरम मिला हुआ है, लेकिन पंजाब असेंबली का अपना फॉरम नहीं है कि मतलब कानून साजी कर सकें, कॉम्पिटेंट फॉरम नहीं है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि आज तक अभी तक पंजाब असेंबली है, वो सूबाई असेंबली है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मतलब पंजाब का सूबा है, तो वहाँ पे पंजाब के लोग जाते हैं, तीनों सूबों से बढ़िया 62% मेरे ख्याल में आबादी है और बड़ी असेंबली है, तो वहाँ पे अपना फोरम ही नहीं आया था। फॉरम नहीं है, और दूसरा पॉइंट ये कि मैंडेटरी नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे एक MP ने आइडिया दिया है कि ये कानून साजी होनी चाहिए, मतलब कोई फॉरम पाबंद नहीं है कि उस MP के कहने पे जो है वो कानून जो है तैयार करके दें और उसके बाद असेंबली में पेश हो और डिबेट हो। मतलब यहाँ तो ये है कि जो महकमे की तरफ से जो असेंबली कैबिनेट से जो मंजूर होके आती है वही क्योंकि गवर्नमेंट पार्टी ने हाँ करना होता है और अपोजिशन पार्टी ने ना करना होता है। नहीं मुझे अच्छा देखें, अब ये मेरे लिए वाकई हैरत की बात है, देखें पंजाब असेंबली जिसमें बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर आते रहे, 2 दफा मियां नवाज शरीफ साहब रहे, मेरे गुलाम मुस्तफा खान साहब भी रहे, 3-4 दफा शहबाज शरीफ साहब रहे, परवेज लाई रहे, चले वो गुलाम हैदर वाई और उस्मान गुजदार साहब, हम समझ सकते हैं कि मियाँ साहब ने भी वो डमी रखा हुआ था और ये इन्होंने भी डमी रखा हुआ है जो उनका अपने मामला चलते थे, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में तो बड़े बड़े तकड़े वज़ीर आला आते रहे, उसके बावजूद अगर पंजाब की ये सूरत हाल है तो फिर मेरा नहीं ख्याल नहीं पंजाब की सिर्फ बात नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये है कि जिस महकमे की इस्लाहात करनी है महकमे को कहा जाता है कि आप तैयार करके भेजें जी। अब महकमा किस तरह अपने खिलाफ सजा मुकर्रर करेगा जी। मतलब ये है कि जिस तरह बाहर ममालिक में, जैसे मैंने अमेरिका की मिसाल दी, मेरीलैंड स्टेट में वहाँ सिर्फ 60 लाख आबादी है और वहाँ पंजाब असेंबली में 74 सालों में सिर्फ 957 बिल पास हुआ है जी। और मेरीलैंड स्टेट जहाँ 60 लाख आबादी है वहाँ हर साल 2300 से 2500 बिल MPs के कहने पे मुतारफ करवाया जाता है। मतलब यहाँ तो ये है कि अगर मैं कोई कानून भी पेश करना चाहूँ, पहले तो मैं सबसे पहले तो वकील करूंगी कि कोई साल 1-1.25 लाख रुपए दे के मैं बिल तैयार करवाऊंगी,
और उसका ये भी मुझे पता नहीं होगा कि किस किस MPS के मैं लॉबिंग करूंगी, और ये भी नहीं पता होगा कि मैं पास करवा सकूंगी कि नहीं। तो मेरे जहन के मुताबिक हम तमाम पॉलिटिशियंस को सबसे पहले अपना जो अदारा है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और आज जो हम फेस कर रहे हैं, जिस तरह ये है कि मुदाखलत होती है, कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन का एहतराम हमने करना है। जो हमने कानून पास किया है, कानून पे हमने अमल करना है। और दूसरे नंबर पे ये कि जहाँ जैसे MPAs हैं या MNAs हैं, इनको पता है कि अवाम के क्या मसाइल हैं, वो अवाम के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा ये जो अवामी नुमाइंदों को बेहतर पता होता है कि अवाम के क्या मसाइल हैं, और इनको जब तक फुल फ्लैज जो है इख्तियार नहीं मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि जिस दिन इनको कानून साजी के इख्तियारात मिल गए और अपने अदारे को मजबूत करने का मौका मिल गया, मेरा ख्याल है कि तमाम अदारे अपने अपने हदूद में चले जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की, इसमें मैं 2 बातें करना चाहूंगा आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस है, आप असेंबली में होती हैं, बैठती हैं। मैं भी आप ये बात बहाना करें क्योंकि आपके कोलीग हैं, पेटी बनाना है, वो MP है, मैंने सीधी सी बात है। तो क्या ऐसा भी नहीं है कि देखिए, होना तो ये चाहिए हमारी असेंबलियों में, लेकिन तमाम शोबे हैं, 1-2 MP, चले MP की बात करते हैं, कम से कम डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इसका शोबे से तलक हो, इसका स्पोर्ट्स से मुख्तलिफ महकमों से तलक हो, ट्रेंड हो, अपने अपने महकमे में प्रोफेशनल, वो लोग असेंबली में जाएं तो बहुत सी सहूलतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने तो देखा, ज्यादातर वो लोग जो वहाँ पे बोल भी नहीं सकते, और ज्यादातर जो उनको ये नहीं पता कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का मकसद क्या है, लेकिन वो ताकत के बलबूते पे या दौलत के बलबूते पे या बरादरियों के वोट की वजह से असेंबली में पहुंच जाते हैं, फिर कानून साजी नहीं होती। दूसरी बात देखिए, थोड़ा सा ये भी तो एक हकीकत है कि जो अदारे हैं वो तो अदारे हैं, लेकिन क्योंकि जो सियासी जमातें होती हैं उनकी अपना इख्तिलाफ राय होता है, अपना अपना मंशूर होता है, और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है, हल्कों से लेकर ऊपर तक। तो एक हद से ज्यादा उनका इकट्ठा होना उस तरह इदारों की तरह तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन मुझे बताएं, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जी, वहाँ जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक है, मतलब मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ पार्टीज के गवर्नर बैठे हुए होते हैं, तो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इसी तरह मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगी कि ये जो, लेकिन वो अपने वो शो पे तो माहिर होती है ना, प्रोफेशनल होती है। मिसाल के तौर पे जैसे ईरान का जो जनरल है, जी, उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट की हिदायत पे मारा गया था, जी, और साथ ही फिर कांग्रेस ने एक बिल पेश किया कि जब तक कांग्रेस इजाजत नहीं देगी तो प्रेसिडेंट जो है वो जंग के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर भारी अक्सरियत से जो है उस बिल को पास करवाया। तो जिस वक्त एक मुल्की कोज का मामला होता है, उसमें यह है कि तमाम सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए। और अब जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मिसाके जमहूरियत साइन किया था, और उन्होंने यही है ना कि देखें पॉलिटिकल सिस्टम चलता है तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होता है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और तजुर्बात से सीखा। उसके बाद दोनों पार्टी जो बड़ी जमातें थी वो इकट्ठे हुई, उन्होंने मिसाके जमहूरियत साइन किया कि जो भी हुकूमत में आएगा तो उसको हम 5 साल पूरा करने देंगे। इस तरह के और भी मामला थे। तो लेकिन ये है कि फिर वही अब क्योंकि तीसरी पार्टी के मार्जे वजूद आने के बाद उसके बाद फिर हम जीरो पे चले गए, मतलब वही आर या पार वाला माहौल है जी, और नफरत की सियासत है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि अल्टीमेटली हम लोगों का तो देखें पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है, मतलब सिस्टम अगर जाम होता है तो पब्लिक का ही नुकसान है। तो इसमें जिस तरीके से मिसाके जमहूरियत साइन हुई थी उसी तरीके से तमाम जमातों को मिलके मिसाके जमहूरियत नुमा कोई ना कोई दस्तावेजा जो है साइन करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है आगे बढ़ सके। अच्छा, आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि ये जो आजकल मतलब आपसे सूबाई असेंबली के बारे में बात करेंगे कि आए रोज हम सब सुनते हैं, मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती हैं कि PTI के वहाँ पे बहुत ज्यादा धड़े बन चुके हैं, MP खुश नहीं है, तो उस्मान बुज़दार चलेगा नहीं चलेगा, या मेहतमाद की तहरीक आती है या तो क्योंकि आपके वो कलीग हैं, आप लोग इकट्ठे होते हैं, आपको ज्यादा पता होता है, तो काफी बातें आप करते हैं, काफी नहीं करते हो, शायद नहीं भी करनी चाहिए। तो लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुमकिन है, तो क्या ये वाकई सच है कि क्या हालत है PTI के? हाल की घड़ी में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंजाब हुकूमत में तब्दीली आएगी, लेकिन ये सच है कि मतलब जितना पंजाब जो है सबसे बड़ा सूबा था और इसके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था जो इस वक्त सलूक हो रहा है। और यकीनन PTI के MPA जो हल्के से वोट लेके आए हुए हैं वो भी महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं कि पब्लिक के लिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर फर्ज किया यूसुफ गिलानी साहब सेनेट की सीट जीत जाते हैं तो क्या आदमी एतमाद की तहरीक आ सकती है? हाँ, ये तो डिपेंड करता है क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग की अक्सरियत है
और पीपल्स पार्टी के 7 या 8 सीट्स हैं। तो इस हवाले से ये है कि जो तमाम जमातों के ये जो इस वक्त पीडीएम बनी हुई है उनके मिलजुल के इत्फाक राय पे डिपेंड करता है। मतलब मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बेहतर है वही फैसला होगा। हाँ, वहाँ पर तो वैसे आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। देखें, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, सीरियस बात भी है। बड़ा आसान तरीका है, कोई वेज लाई को नून लीग मान जाए, वज़ीर-ए-आला बना दे तो पीटीआई की छुट्टी हो सकती है। दूसरा, मैं सिर्फ आखिर में इतना कहूंगा जो मुझे समझ आई है, अगर पाकिस्तान में ये जितनी सियासी जमातें हैं ये कहना, ये सुनना, ये मानना छोड़ दे कि जो हमारी पार्टी में आए विकेट उड़ गई है, जो हमारी पार्टी से जाए वो लोटा है, तो काफी मामला हल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतनी काफी पावर एंड पावर विद राज जुल्फ़िकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।